1 एकड़ तालाब के लिए 16 सूगर या 200 मुर्गियां या फिर 120 बत्तख। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। यदि मछली पालन से अधिक उत्पादन, आय एवं रोजगार के लिए इसे पशुपालन के साथ भी अगर आप जोड़ देते हैं, यदि मछली पालन से सूगर, मुर्गी या बत्तख पालन को जोड़ दिया जाए तो इसके वेस्ट मटेरियल से यानी इसके मल मूत्र से मछलियों के लिए समुचित प्राकृतिक भोजन उत्पन्न किया जा सकता है। इस अवस्था में आप मछली पालन से अलग से खाद्य एवं पूरक आहार की आवश्यकता न के बराबर हो जाती है। तो 1 एकड़ अगर आपने मछली पालन कर रखा है तो आप 16 सूगर पाल सकते हैं, 200 मुर्गियां पाल सकते हैं, अथवा इसके बदले अपने तालाब में 120 बत्तख पाल सकते हैं। परंतु सब लोगों की बस की बात नहीं है सूगर पालना, सब लोगों की बस की बात नहीं है 200 मुर्गियां पालना। कुछ लोगों के बस की बात होती है कुछ बत्तखें अपने तालाब में डालना। परंतु बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मछली पालन के साथ साथ सूगर पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन कर रहे हैं। फिर भी अगर आप सिर्फ कमर्शियल फीड पर डिपेंड हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली सीड के विषय में हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही उत्तम गुणवत्ता वाली प्रोटीन युक्त फीड के विषय में बताने जा रहे हैं। जेके फिश फीड बेहतर क्वालिटी की फिश फीड है। इनका पोल्ट्री फीड भी बनता है। मध्य प्रदेश की कंपनी है। बहुत तहलका मचाए हुए है पूरे देश में। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मछली पालन जब आप करते हैं आपको तालाब की तैयारी बेहतर ढंग से करनी पड़ती है। तालाब की तैयारी जब हो जाता है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कॉल आते रहता है फरवरी महीने में, मार्च महीने में उनको अपने प्लॉट पर तालाब बनवाना है। तो तालाब की तैयारी का भी अब धीरे धीरे समय आने वाला है। ठंडी का सीज़न चल रहा है। जस्ट 1 महीने बाद फरवरी से गर्मी आने लगेगा, लोगों का तालाब बनना आरंभ हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपने तालाब में जो हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, नवंबर तक, अक्टूबर तक जिनकी तालाब खाली है वे चूने वगैरह डाल करके रेडी कर लेंगे। और फरवरी महीने में जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है किसी भी मछली का, चाहे वह जयंती रोहू हो, जीआई कतला हो, अमूर कार्प हो। अमूर कार्प तो हम अभी भी भेज देंगे जब आप वीडियो देख रहे होंगे। इसका ब्रीडिंग दिसंबर महीने में चालू हो चुका है। 1 इंची वाली, हाफ इंची वाली या स्पॉन वाली हम आपको भेजेंगे, दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे तो तालाब की तैयारी हो जाएगा। इस तरह से आप जीरा संचयन करेंगे, हमसे जीरा मंगाएंगे और तालाब में डालेंगे। उसके बाद खाद का प्रयोग करना है। आपको पता है जैविक खाद, रासायनिक खाद उचित मात्रा में समय समय पर देते रहना चाहिए। और जो हम शुरू में बताए हैं, अगर आप 1 एकड़ के तालाब के लिए ये कुछ सूगरों का पालन कर लेते हैं, फिर गाय भैंस का पालन कर लेते हैं, या फिर आप मुर्गियों का पालन कर लेते हैं, या फिर अपने तालाब में बत्तखों का पालन कर लेते हैं, इनके विष्टे से काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। बहुत गुणकारी होता है इनका जो गोबर होता है, चाहे वह गाय का गोबर हो, सूगर का गोबर हो, तो जो भी हो कम लागत में आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल पाता है अपने 1 एकड़ के तालाब से। बेहतर ग्रोथ के लिए आपको न केवल इस तरह के जैविक खादों की आवश्यकता होती है, बल्कि आपको बनावटी भोजन, कृत्रिम भोजन, मछली से अधिक उत्पादन के लिए, अपने तालाब से बेहतर उत्पादन के लिए, व्यावसायिक अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो आपको कृत्रिम भोजन देना होगा, यानी फैक्ट्री मेड फीड देना होगा। तो इसके लिए हम जेके फिश फीड रिकमेंड करते हैं आपके लिए। अब हम बात करते हैं, जैसे ही आपका तैयार फरवरी महीने से आप खुदवाना चालू करते हैं, आपका अप्रैल तक तालाब खुद करके रेडी हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वर्षा के पानी पर डिपेंड रहते हैं। जो नया तालाब बनवाते हैं उनसे बताना चाहेंगे, अगर आप कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में मछली पालन को आप व्यवसाय के रूप में लेना चाहते हैं, सिर्फ आप किसान, मछली पालक किसान बन के नहीं रहना चाहते हैं, तो तालाब आप 1 एकड़, कम से कम 1 एकड़ में बनाइए और एक समरसेबुल पंप सेट अवश्य डालिए। आपको वर्षे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा दोस्तों। तो आगे हम बताना चाहते हैं, मछली पालन के लिए अप्रैल के महीने में आप इसमें पानी स्टॉक करके, जब आप समरसेबुल पंप सेट आपके पास होगा, आप शुरुआती सीजन में पानी स्टॉक करें और जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर
आप कॉल करके सीधे मुझसे मंगाएं। पानी स्टॉक करने से पहले तालाब को अच्छी तरह से आपको जुतवा लेनी चाहिए। तालाब में गाय का गोबर का प्रयोग आपको 400 किलोग्राम प्लस 1 एकड़ का अगर आपने तालाब बनाकर रखा है तो लगभग 200 केजी चूने का प्रयोग करना चाहिए। तालाब को फिर से एक बार अच्छी तरह से जुतवा दें कि सारा आपका गोबर, गाय का गोबर जो डाले हैं और चूना डाले हैं, सारा अच्छा से मिक्स हो जाए मिट्टी के साथ। उसके बाद आप उसमें पानी डालना आरंभ करें। अब हम तालाब में पानी कितना डालना है आपको, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआती दौर में जब आप छोटे बच्चे अपने तालाब में डालेंगे तो आप लगभग 4 फीट पानी उसमें डालेंगे। जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते जाएंगे आप उसमें पानी ऐड करते जाएंगे, या फिर बारिश का सीज़न आ जाएगी तो ऑलरेडी जब वर्षा होगा तो आपके तालाब में पानी भर जाएगा। जैसे हम बताते हैं कि आपको कमर्शियल फार्मिंग करनी है, आपको किसान बनकर नहीं रहना है, व्यवसायी बनना है मछली पालन में, तो इसके भोजन पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। मछली के विकास के लिए आपको मछलियों को उत्तम खाद्य आहार देना, खाद्य खिलाना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए हमेशा मछली को उत्तम एवं ताज़े भोजन को समान प्रोटीन की मात्रा, अच्छी तरह से प्रोटीन की मात्रा वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन आपको अपने मछलियों को देना पड़ेगा दोस्तों। अब हम बताते हैं जो नए लोग हैं कौन कौन सी मछली पालन कर सकते हैं। इसके लिए तो भारतीय मेजर कार्प में सबसे ऊपर लेयर में रहने वाली कतला मछली अच्छी ग्रोथ करती है। बीज के लिए पुराने ज़माने में हम लोग रोहू मछली का पालन करते थे। नए ज़माने में अब जयंती रोहू आ गया है, इसका ग्रोथ भी काफ़ी बेहतर आपको मिलता है। तो जयंती रोहू के सीड के लिए भी जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करेंगे, जयंती रोहू आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जयंती रोहू हो गया, उसके बाद नीचे के लिए आप अपना इंडियन मेजर कार्प में मृगल आता है जिसको नैनी के नाम से, नयन के नाम से आप जानते हैं। 3 मछलियाँ, इसके साथ ऊपर के लेयर के लिए आप सिल्वर कार्प का पालन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बिग हेड का पालन करते हैं अपने तालाब में, लेकिन बिग हेड के लिए, कतला मछली के लिए आपको तालाब में प्लैंकटन का निर्माण कराते रहना चाहिए। इससे मछलियों का बेहतर ढंग से ग्रोथ आता है। तो सिल्वर कार्प आप कतला मछली के साथ साथ डाल सकते हैं। बीज के लिए रोहू मछली के साथ आप ग्रास कार्प का पालन कर सकते हैं। नीचे मृगल मछली के लिए लोग कॉमन कार्प या कार्पियो या गोल्डन, बहुत सारे नामों से, अनेकों नामों से देश में लोग जानते हैं इनको। अब इनका पालन नहीं के बराबर लोग कर रहे हैं, अमूर कार्प का पालन कर रहे हैं। अगर आपको भी अमूर कार्प का सीड चाहिए होगा तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करेंगे। दिसंबर के महीने में उसका ब्रीडिंग चालू हो गया है, हम स्पॉन भी अब दे देंगे, 1 इंची वाली अब दे देंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसके लिए और जानकारी अगले वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। जो नए मछली पालक हैं उनके लिए है जानकारी, उनको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। किसी भी तरह की जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।